कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की, जहां उन्होंने गौशाला को लेकर बयान दिया था। तो क्या बोले अखिलेश यादव और देश में इसे किस तरीके से लिया जा रहा है, जानेंगे विस्तार से। सपा मुखिया ने क्या बोला, सबसे पहले आपको सपा प्रमुख का बयान बता देते हैं, जिसको लेकर सियासत चल रही है। दरअसल सपा अध्यक्ष गौशाला को लेकर बयान दिया था। गौशाला से दुर्गंध, ये क्या बोल गए अखिलेश यादव। बोलने से पहले कुछ सोचा तो होता, समझा होता। क्या राजनीति के चक्कर में अपना इतिहास पुराण सब भूल गए हैं अखिलेश यादव। दरअसल कन्नौज से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसीलिए इत्र पार्क बना रहे थे। उन्होंने कहा कि कन्नौज में हमने भाईचारे की खुशबू फैलाई है, दूसरी तरफ बीजेपी नफरत की बदबू फैलाती है। मैं कन्नौज के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो बीजेपी की फैलाई गई इस दुर्गंध को दूर करें। कुछ हद तक ये पहले ही साफ हो चुकी है, लेकिन अगले चुनाव में इसे पूरी तरह से हटा दें ताकि कन्नौज का रुका हुआ विकास आगे बढ़े। अखिलेश यादव के बयान से ये साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी मिट्टी, अपनी रूट्स भूल चुके हैं। अखिलेश यादव को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में यादव समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। कोई पार्टी यादवों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। शायद ही कोई यादव होगा जिसकी जिंदगी गाय, गोबर और गौशाला के बीच से ना गुजरी हो। मुस्लिमों के साथ यादव यानी MY समीकरण साध कर ही खुद अखिलेश यादव भी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। ऐसे में गौशाला की दुर्गंध की बात करना क्या ये अपमान नहीं है। अखिलेश यादव भले ही माननीय बन चुके हैं, मगर उनकी जड़ें तो यही है। पौराणिक रूप से देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने खुद को गोपालक ही बताया था। वो गीता में भी खुद को गाय का रक्षक बताते रहे। इसके लिए उनका पूरा जीवन गौ सेवा में बीता। साथ ही यादव वंश होने के नाते गाय यादवों के लिए आजीविका का सोर्स रही है। गाय है तो गौशाला भी होंगे ही। फिर भला अखिलेश यादव के मन में गौशाला को लेकर इतनी घिन क्यों? क्या अखिलेश यादव को ये पता होगा कि प्राचीन भारत में गाय विनिमय का सोर्स मानी जाती है, उन्हें गौधन कहा जाता है। हर कर्म कांड में गायों की अहमियत हुआ करती थी। जन्म से लेकर मरण तक गायों की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा जहां गाय पाली जाती थी उसे ही गौशाला कहा जाता था। चूंकि गाय गोधन मानी जाती है, इसीलिए यही गौशाला के साथ ही गोत्र की उत्पत्ति भी हुई है। इसके अलावा जहां गाय पाली जाती है उसे ही गौशाला कहा जाता है। चूंकि गाय गोधन मानी जाती है, इसीलिए यही गौशाला से ही गोत्र की उत्पत्ति हुई है। गोत्र से भारत में वैज्ञानिक समाज की पद्धति विकसित हुई है, यानी सगोत्रीय विवाहों की मनाही की परंपरा विकसित हुई। ऐसे ही अखिलेश यादव के पार्टी के एक नेता सुमन ने राणा सांगा को इशारे इशारे में गद्दार करार दिया, जबकि इतिहास इसके उलट है। बाबर को हिंदुस्तान में दौलत खान और आलम खान ने बुलाया था, जबकि इन नेताओं का ये दावा था कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, उन्होंने ही उसे न्योता दिया था। अखिलेश यादव क्या अपनी पार्टी के लोगों को यही सिखाएंगे? सनातन का अपमान करना। अपने यहाँ की गायों और गौशाला के सहेजने की बात करिए। दूध, घी, दही, पनीर के सोर्स वाली गाय सनातन काल से पूजा की जा रही है। अगर अखिलेश यादव को पूजा नहीं करनी तो कम से कम इनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। बयान पर आई प्रतिक्रिया। अखिलेश के इस बयान ने अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। तमाम नेता संत की ओर से अब उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो किसने क्या बोला है, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के बयान के बाद पूरे प्रदेश में सियासत तेज है। इसी बीच अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनका DNA टेस्ट तक कराने की बात कह दी है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री
स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा प्रमुख के इस बयान की अखिल भारतीय संत समिति घोर निंदा करती है और ये भी स्पष्ट करना चाहती है कि जिसे भी यदुवंशी की गौशाला से दुर्गंध का एहसास होता है उसे डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। सवाल एक ऐसे स्थल से जुड़ा है जिसका सीधा तात्पर्य गौ सेवा से है, उसके लिए ऐसे बयान को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। संत समिति की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर गौशाला गाय गोबर से किसी को नफरत है तो उस यदुवंशी का डीएनए भी संदेह के घेरे में है। इसके अलावा इत्र के बारे में कहा कि एक विशेष वर्ग द्वारा स्नान न करने के विकल्प में इत्र लगाया जाता है। शरीर से दुर्गंध आती है। हाथों और शरीर के अंग पर लगाने के लिए इत्र की खेती इनके द्वारा प्रारंभ की गई, इसीलिए इत्र और गौशाला की तो कोई तुलना ही नहीं है। भाजपा ने किया प्रहार। अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दुर्गंध पसंद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इसीलिए बीजेपी गौशालाएं बना रही है। अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी नेता हमलावर हो गए हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान स्पष्ट नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं होता। क्या गाय से दुर्गंध पैदा होती है या उसके गोबर से दुर्गंध पैदा होती है? उनका बयान स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कुछ और कह गए हैं। इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अखिलेश यादव के बयान में कुछ कमी लग रही है। उन्हें लग रहा है कि अखिलेश यादव कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन कह कुछ और गए। अखिलेश यादव ने कन्नौज में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशालाएं बना रही हैं। उन्होंने गौशालाओं की हालत पर भी सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसीलिए उसने इत्र पार्क स्थापित किया। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी की राजनीति में बवाल मच गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर में दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। सपा बहादुर अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाप्तवादी में तब्दील होना तय है। इसका मतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किसानों से दूर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का हवाला देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी का खत्म होने का तय है। इस बीच सपा विधायक पल्लवी पटेल को लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए हिरासत में ले लिया गया। उनका एक वीडियो भी सामने आया। अखिलेश यादव के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। बीजेपी नेता इस बयान को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव के बयान का बचाव कर रहे हैं। ये मामला अभी और आगे बढ़ने की संभावना है। तो वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्र नाथ अवधूत ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वंशज नहीं है बल्कि जरासंध से उनका रिश्ता है। उन्हें गौशाला और गोमूत्र से इतनी नफरत है कि उन्हें दूध और मक्खन का सेवन भी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक रूप से भी गोमूत्र से कई बीमारियों का इलाज संभव है, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज भी शामिल है। संत समाज ने अखिलेश यादव से बयान पर सार्वजनिक माफी की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं बल्कि समाज में फूट डालने का भी काम करते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से दुर्गंध आती है तो उसे वो भूमि ढूंढनी चाहिए जहां सनातन का अपमान हो सके। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश और उनकी पार्टी के रामजी लाल सुमन जैसे लोगों ने पहले तो हिंदुस्तान के वीर सपूत राणा सांगा का अपमान किया और अब वो लोग गाय गौशाला का अपमान कर रहे हैं।
अखिलेश यादव को यादव के सम्मान ने चुनाव जिताया था और अब यादव का अपमान चुनाव हरा सकता है। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव का बयान सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।